नमस्कार प्यारे किसान भाइयों और बहनों। आज हम बात करने जा रहे हैं आड़ू में लगने वाली एक गंभीर समस्या के बारे में, जिसका नाम है लीफ कर्ल या फिर कुंचित पर्ण रोग। जैसा कि आपको ज्ञात है, आड़ू एक स्वादिष्ट और पौष्टिक फल है। यह गर्मियों का लोकप्रिय फल है जो स्वास्थ्य के लिए कई लाभ प्रदान करता है। आड़ू में विटामिन ए, सी, ई, फाइबर, पोटेशियम और एंटीऑक्सीडेंट प्रचुर मात्रा में होते हैं। यह कम कैलोरी वाला फल है जो वजन नियंत्रण में भी सहायक होता है। इसमें मौजूद फाइबर पाचन तंत्र को स्वस्थ रखते हैं। यह एक शीतोष्ण फल है जो ठंडी जलवायु में उगता है। इसे फलने के लिए सर्दियों में ठंड या चिलिंग आवर्स की आवश्यकता होती है। ये मुख्य रूप से भारत के पहाड़ी क्षेत्रों जैसे कि हिमाचल, कश्मीर, उत्तराखंड में उगाया जाता है। आजकल कुछ प्रजातियां ऐसी भी हैं जिससे इसका उत्पादन गर्म क्षेत्रों में भी किया जाना संभव हो सका है। उत्तराखंड के पहाड़ी बागानों में आड़ू की खेती हमारी शान मानी गई है, लेकिन पत्ती मरोड़, पत्ती का मुड़ना, लीफ कर्ल या कुंचित पर्ण रोग इसकी पैदावार को 70% तक नष्ट कर देते हैं। यह देखा गया है कि यह बीमारी मुख्य रूप से एक फफूंदी जनित बीमारी है, जिस फफूंद का नाम है टेफ्लिना डिफॉर्मिन्स। लेकिन कई जगह पर एक कीट भी इसके साथ पाया गया है जिसे लीफ कर्ल एफिड नाम से जाना जाता है। तो यह बीमारी मुख्य रूप से दोहरी मार है, एक कीड़े की और एक फफूंदी की। यदि मौसम के अनुसार सही समय पर इसका इलाज नहीं किया गया तो यह बीमारी चरम पर पहुंचकर किसानों को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाती है। आइए अब हम जानते हैं इनके लक्षणों के बारे में तथा इसकी पहचान आप कैसे कर सकते हैं। आड़ू के पेड़ पर लीफ कर्ल 3 चरणों में दिखता है। पहले चरण, जो कि फरवरी से मार्च तक जब मौसम ठंडा हो या नमी हो उस समय दिखाई देता है। इस समय नई कोमल पत्तियों पर चमकदार लाल गुलाबी धब्बे दिखाई देते हैं, जो मुख्य रूप से फफूंदी जनित होते हैं। पत्तियां हल्की पीली पड़कर किनारों से मुड़ने लगती हैं। धीरे धीरे वह मोटी होकर नाव का आकार ले लेती हैं। इस समय 10 से 21 डिग्री सेल्सियस तापमान और 12 घंटे की नमी इस संक्रमण को चरम पर पहुंचा देती है। अब हम बात करते हैं दूसरे चरण की। दूसरा चरण मार्च मई मध्यम तापमान में दिखाई देता है। पत्तियों के नीचे 400 से 500 सफेद एफिड दिखाई देते हैं, जो पत्ते को हल्का पीला कर देते हैं। उसमें से एक चिपचिपा हनीड्यू जैसा पदार्थ निकलता है, जिससे पत्तों के नीचे कालापन आपको दिखाई देगा। फूलों पर भी आपको छोटे काले कीड़े दिखाई देते हैं। ये एफिड होते हैं जो पौधे से रस चूसकर पत्तियों को सिकुड़न पहुंचाते हैं। ये एफिड पौधे से रस चूसकर पत्तियों से रस चूसकर उनका आकार और आकृति बदल देते हैं, जिससे वह मुड़ी हुई सी प्रतीत होती हैं। तीसरे चरण में जो फफूंदी है वो बहुत ज्यादा सक्रिय होती है। यह समय है अप्रैल से मई का, जब गर्मियां शुरू होने लगती हैं। इस समय मुड़ी हुई पत्तियों पर चमकदार लाल गुलाबी धब्बे दिखाई देते हैं, जो 7 से 10 दिन में मोटे होकर सफेद स्लेटी बीजाणु की परत से ढक जाते हैं। पत्तियां कुरकुरी भूरी हो जाती हैं और झड़ने लगती हैं। पौधे में पेड़ की शाखा की जो टिप है वो सूख जाती है और गंभीर संक्रमण में 80% पत्तियां गिर जाती हैं।
फल भी स्वाद रहित हो जाते हैं, आकार में छोटे हो जाते हैं या मुड़े हुए से दिखाई देते हैं। अब हम बात करने जा रहे हैं कि आखिर इस बीमारी का निवारण क्या है, आप इसे कैसे रोक सकते हैं। तो प्रथम चरण शुरू होता है प्रतिरोधी किस्में चुनकर। आपको लीफ कर्ल के खिलाफ जो प्रतिरोधी प्रजातियां हैं उसी का चयन करना है, जिसमें से कुछ नाम है रेड हेवन डेरिवेटिव्स, शिमला मिरर, फ्लोरिडा किंग। ये सबसे अच्छी प्रतिरोधी प्रजातियां मानी जाती हैं। इन्हीं प्रजातियों का कई बार मैदानी क्षेत्रों में भी इस्तेमाल किया जाता है। सही समय पर अगर आपने सही इलाज नहीं लिया तो यह बीमारी बहुत ही चरम पर पहुंच जाती है और प्रतिवर्ष आपके फलों पर दिखाई देगी तथा पेड़ों को बहुत ज्यादा नुकसान भी पहुंचाएगी। इसलिए आपको एक सहज तरीका इसके लिए चुनना होगा, जिसमें मुख्य है कि सर्दियों के महीने में या सर्दियों में आप कॉपर का स्प्रे करें। जो कॉपर उत्पाद होते हैं आप उनका स्प्रे कर सकते हैं, जिसका कम से कम 2 बार आपको स्प्रे करना है। दूसरा, बसंत ऋतु में जिस समय एफिड आने का खतरा हो तो आप उस पर निगरानी रखें और समय पर नीम के तेल का स्प्रे करें। साथ ही गर्मी में जब बीजाणु बन रहे हों फफूंदी के तो उन्हें भी आपको खत्म करना है। इसके लिए भी आप किसी एक फफूंदी नाशी का इस्तेमाल कर सकते हैं। कुछ टिप्स और हम आपको दे रहे हैं, जैसे पर्णपात के बाद बीमार पत्तियों को आपको जला देना है। 40% तक छटाई करनी है ताकि हवा का संचार बने रहे। हो सके तो टपक सिंचाई करें ताकि नमी कम रहे खेतों में। प्रतिरोधी किस्मों का चुनाव करें। नीम की खली 5 किलोग्राम प्रति पेड़ के हिसाब से आपको थालों पर डालनी है। हो सके तो ट्राइकोडर्मा को आप मिट्टी में मिला सकते हैं। पक्षी घर रखें जो कि एक प्राकृतिक नियंत्रण है कीटों के लिए। और मिट्टी का परीक्षण करें जिसका पीएच 6 से 7 होना चाहिए। और ये ध्यान रखें कि गीले मौसम में स्प्रे ना करें। इसके अतिरिक्त आपको एक स्प्रे शेड्यूल का भी पालन करना होगा, जिसमें जनवरी अंत यानी कि पर्णपात के बाद आपको कॉपर हाइड्रोक्साइड 3 ग्राम प्रति लीटर की दर से या बोर्डो मिश्रण 1% की दर से छिड़काव करना होगा। फिर फरवरी के प्रथम सप्ताह छटाई के बाद आपको कॉपर का दूसरा स्प्रे करना है। तत्पश्चात जब बड फूलने लग जाए उस समय आपको नीम के तेल का स्प्रे करना है 3 ml प्रति लीटर की दर से। ये आपको हफ्ते में 2 बार करना होगा। ये मुख्य रूप से एफिड जो कि लीफ कर्ल में सहायक है उनकी रोकथाम करेगा। अगर स्थिति बहुत ही आपातकालीन है तो आप किसी रासायनिक कीटनाशी जैसे कि इमिडाक्लोपिड का भी इस्तेमाल कर सकते हैं 0.3 ml प्रति लीटर की दर से। और संभव हो तो अप्रैल में मैग्नीज और जिंक का 2 ग्राम प्रति लीटर की दर से आप स्प्रे करें, जो आपके फलों को भी मजबूती देगा और फलों का आकार भी अच्छा बनाए रखेगा। यदि आपको यह जानकारी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और यह जानकारी दूसरों को भी शेयर करें। धन्यवाद।